नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं। आधुनिक रणनीतिक रक्षा इंजीनियरिंग आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जो सचमुच हैरान कर देने वाली है। आज हमारा पूरा फोकस भारत की शक्तिशाली अग्नि मिसाइल प्रणालियों पर होगा। ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे की तकनीक सच में किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती है। तो बिना किसी देरी के सीधे मूल बातों पर आते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज की चर्चा का ढांचा कैसा रहेगा। सबसे पहले मिशन दिव्यास्त्र और अग्नि 5 पर बात करेंगे, फिर जटिल MIRV तकनीक को समझेंगे, उसके बाद भविष्य की महाशक्ति अग्नि 6 पर नजर डालेंगे, फिर गहरे समुद्र से सेकंड स्ट्राइक क्षमता का विश्लेषण करेंगे और आखिर में अग्नि 5 और 6 की एक सीधी तुलना करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मिशन दिव्यास्त्र और अग्नि 5। भविष्य को समझने के लिए जरा मार्च 2024 की उस रात को याद करते हैं। रात के अंधेरे में एक मोबाइल कैनिस्टर लॉन्चर से अग्नि 5 का दागा जाना, आसमान में आग की एक शानदार लकीर। ये सिर्फ एक सफल टेस्ट का दृश्य नहीं था, बल्कि मौजूदा सामरिक क्षमताओं का एक बहुत ही मजबूत संदेश था। कैनिस्टर प्रणाली का सीधा सा मतलब यह है कि मिसाइल हमेशा एक सीलबंद ट्यूब में लॉन्च के लिए 100% तैयार रहती है। इससे जवाब देने का समय, जिसे हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं, एकदम कम हो जाता है। अब मिशन दिव्यास्त्र को सिर्फ एक और मिसाइल परीक्षण मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये पेलोड डिलीवरी यानी हथियार ले जाने की तकनीक में एक स्मारकीय बदलाव है। एक मिसाइल के ऊपर सिर्फ एक परमाणु बम लगाने के बजाय ये तकनीक एक ही मिसाइल को कई परमाणु हथियार एक साथ ले जाने की ताकत देती है। रक्षा रणनीति की दुनिया में ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है इसकी विशाल रेंज। आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि इसकी असली मारक क्षमता 5500 से लेकर 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। इतनी दूरी का मतलब है कि एक पूरे महाद्वीप के पार तक अचूक निशाना लगाया जा सकता है। और यही बात इस मिसाइल को इतना खास बनाती है। ठोस ईंधन और मोबाइल कैनिस्टर के संयोजन का मतलब है एक बेहद तेज और हमेशा तैयार रहने वाली रक्षा प्रणाली। जहां पुराने तरल ईंधन वाले मिसाइलों को लॉन्च करने में काफी समय लगता था, वहीं 3 चरण वाला ठोस ईंधन इसे तुरंत और सुरक्षित रूप से लॉन्च करने की अनुमति देता है। यह प्रणाली आसानी से पूरे चीन, यूरोप के कुछ हिस्सों और अफ्रीका तक अपनी पहुंच बनाती है, और वो भी किसी आम सड़क पर खड़े एक मोबाइल लॉन्चर से। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम MIRV तकनीक के रहस्य को समझेंगे। अग्नि 5 की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ इसकी दूरी नहीं थी, बल्कि ये थी कि इसके अंदर क्या था। यहीं मिर्व तकनीक की बात आती है। मिर्व यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसे एक ऐसी बस की तरह समझें जो अलग अलग स्टॉप पर अलग अलग पैसेंजर उतारती है। जब मिसाइल अंतरिक्ष के करीब पहुंचती है तो इसका आगे का हिस्सा यानी नोज कोन खुलता है। अब यहां से असली वॉरहेड के साथ साथ कुछ नकली डिकॉय भी निकलते हैं। ऐसे में S-400 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों का रडार भी पूरी तरह से चकरा जाता है कि असली बॉम्ब कौन सा है। और फिर ये सभी वॉरहेड सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ प्रहार करते हैं। इसे रोकना गणित और विज्ञान दोनों ही नजरिए से बेहद मुश्किल है। चलिए अब इस विश्लेषण को एक कदम आगे ले चलते हैं और अग्नि 6 की बात करते हैं, जो भविष्य की एक सच्ची ICBM है। अगर आधिकारिक विकास रिपोर्टों को देखा जाए तो अग्नि 6 की क्षमता सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वर्तमान में जो प्रणाली विकसित की जा रही है वो 8000 से 12000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली एक सच्ची इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM होगी। ये सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगी। इसकी पहुंच यूरोप, अफ्रीका और यहां तक कि अमेरिकी महाद्वीप के कई हिस्सों तक होगी। इसे ही कहते हैं असली वैश्विक पहुंच। और सिर्फ इतना ही नहीं, अग्नि 6 में मार्व नाम की एक और भी उन्नत तकनीक देखने को मिल सकती है। जहां MIRV सिर्फ कई वॉरहेड गिराता है, वहीं मार्व उन वॉरहेड्स को हवा के बीच अपना रास्ता और दिशा बदलने की ताकत देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो आसमान से गिरते समय दुश्मन की मिसाइल डिफेंस को चकमा देकर अपना रास्ता बदल ले। इस तकनीक की वजह से इन्हें हवा में ही ट्रैक करना या नष्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। इस चार्ट को देखकर दोनों मिसाइलों का अंतर एकदम साफ हो जाता है।
अग्नि 5 जहां 3 से 5 वॉरहेड ले जा सकती है, वहीं अग्नि 6 की पेलोड क्षमता इसे एक ही बार में 10 से 12 वॉरहेड ले जाने के काबिल बनाती है। यह पेलोड डिलीवरी के मामले में कोई छोटा-मोटा अपग्रेड नहीं है, बल्कि क्षमता को सीधा दोगुना कर देना है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, गहरे समुद्र से सेकंड स्ट्राइक क्षमता। देखिए, जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें तो किसी भी देश की रणनीतिक ताकत का सिर्फ एक हिस्सा होती हैं। असली ब्रह्मास्त्र तो समुद्र की गहराइयों में छिपा होता है। अगर एक उन्नत आईसीबीएम को अरिहंत श्रेणी जैसी परमाणु पनडुब्बी पर तैनात कर दिया जाए, तो यह दुनिया के रणनीतिक समीकरणों को जड़ से बदल देता है। मान लीजिए किसी दुश्मन ने पहली स्ट्राइक में जमीन के सारे ठिकाने नष्ट कर दिए, तब भी गहरे समुद्र में छिपी ये पनडुब्बी एक सेकंड स्ट्राइक सुनिश्चित करती है, एक ऐसा पलटवार जिसे दुनिया का कोई भी रडार पहले से नहीं पकड़ सकता। और अब भाग 5, अग्नि 5 और अग्नि 6 की एक मैक्रो स्तरीय तुलना। इन दोनों की साथ में तुलना करने पर यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अग्नि 6 सिर्फ अग्नि 5 का नया वर्जन नहीं है। ये एक देश की पूरी रणनीतिक पहचान को बदलने का नाम है। अग्नि 5 का फोकस एशिया और क्षेत्रीय खतरों पर है, लेकिन अग्नि 6 सीधे तौर पर अमेरिका और रूस जैसे देशों वाले विशिष्ट ग्लोबल सुपर पावर मिसाइल क्लब में एंट्री दिलाती है। ये क्षेत्रीय रक्षा से निकलकर वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन बनाने की एक बहुत बड़ी छलांग है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अग्नि 6 का जो नौसैनिक संस्करण है, जिसे K6 कहा जा रहा है, वो भविष्य के समुद्री शक्ति संतुलन को किस हद तक बदल देगा? गहरे समुद्र में छिपी ये अनदेखी तकनीकें आने वाले कई दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाली हैं। और इसी दिलचस्प विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस शानदार तकनीकी सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।